एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान बसे हुए एथन नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। एथन अपनी ईमानदारी और दियानतदारी के लिए जाना जाता था, वो खसलतें जिनकी उसकी बरादरी के लोग बहुत ज्यादा कदर करते थे। उसने एक ऐसे शख्स के तौर पर शोहरत हासिल की थी जिस पर हमेशा सच बोलने पर भरोसा किया जा सकता था, चाहे हालात कुछ भी हों। एक धूप वाली सुबह जैसे ही एथन गांव के चौक पर जा रहा था, उसने मकामी बेकरी के करीब एक हंगामा देखा। तजस्सुस पैदा हुआ, वो करीब आया कि क्या हो रहा है। इसे जल्द ही पता चला कि बेकरी का कैश रजिस्टर खुला छोड़ दिया गया था और उसके अंदर काफी रकम मौजूद थी। नानबाई, मिस्टर जेनकिंस, मुजरिम को तलाश कर रहे थे और सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक लम्हे की हिचकिचाहट के बगैर एथन आगे बढ़ा और मिस्टर जेनकिंस के करीब पहुंचा। मुआफ कीजिए जनाब, उसने शाइस्तगी से कहा, मुझे यकीन है कि मैं खुले कैश रजिस्टर के बारे में कुछ जानता हूं। मिस्टर जेनकिंस ने हैरत और राहत की आमेजिश से एथन की तरफ देखा। तुम करते हो? प्लीज मुझे सब कुछ बताओ, उसने इल्तिजा की, उसकी आवाज परेशानी से कांप रही थी। एथन ने वजाहत की कि वो सुबह सवेरे बेकरी के पास से गुजरा था और उसने खुले कैश रजिस्टर को देखा। सूरत हाल से फायदा उठाने के बजाय वो मिस्टर जेनकिंस के पहुंचने और वाकये की इत्तला देने का इंतजार कर रहे थे। उसने नानबाई को यकीन दिलाया कि उसने पैसे को हाथ नहीं लगाया और न ही कैश रजिस्टर के करीब किसी और को देखा है। मिस्टर जेनकिंस ने गौर से सुना। इंसानियत पर उसका ईमान लम्हा बा लम्हा इस ईमानदारी और दियानतदारी से बहाल हुआ जो इसके सामने नौजवान लड़के ने जाहिर किया। उसने एथन का शुक्रिया अदा किया और मजीद मालूमात इकट्ठा करने के लिए बेकरी की सिक्योरिटी फुटेज का जायजा लेने का फैसला किया। दिन गुजरते गए और गांव को इस वाकये की खबर का इंतजार था। आखिरकार मिस्टर जेनकिंस ने गांव के चौक में मीटिंग तलब की। जैसे ही गांव वाले जमा हुए, वो हाथ में एक छोटा लिफाफा लिए उनके सामने खड़ा हो गया। इसके चेहरे पर तशक्कुर और खौफ की आमेजिश थी। ख्वातीन व हजरात, मिस्टर जेनकिंस ने शुरू किया, उसकी आवाज़ जज्बात से भरी हुई थी, मैं यहाँ अपनी बेकरी में खुले कैश रजिस्टर के बारे में सच्चाई बताने आया हूँ। एथन नामी एक काबिल जिक्र नौजवान लड़के की ईमानदारी की बदौलत हमने इसका पर्दाफाश किया है। पूरी कहानी। उसने जमा होने वाले देहातियों को हिफाजती फुटेज दिखाने के लिए आगे बढ़ा, जिससे कई वाकयात का इंकिशाफ हुआ जिसके नतीजे में कैश रजिस्टर खुला था। मालूम हुआ कि एक झुनके ने दरवाज़ा उड़ा दिया था, जिससे कैश रजिस्टर बेनकाब हो गया था। वाकये की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की थी। यह खालिसतना एक हादसा था। गांव वाले एथन की ईमानदारी और दियानतदारी से हैरान रह गए। उन्होंने इसके इक़दामात की तारीफ की और सच्चाई को बेनकाब करने में उनके किरदार के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। एथन अगरचे शाइस्ता मदद नहीं कर सका, लेकिन ईमानदारी के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी के लिए पहचाने जाने पर फ़ख्र का एहसास महसूस कर सका। इस दिन से आगे एथन की कहानी पूरे गांव में फैल गई, जिसने दूसरों को उसकी मिसाल की पैरवी करने की तरगीब दी। लोगों ने अपनी बरादरी पर ईमानदारी की बेपनाह ताकत और असरात को महसूस किया। उन्होंने सच्चाई की सकाफत को अपनाना शुरू किया, ये जानते हुए कि ये उनके दरमियान एतमाद के बंधन को मजबूत करेगा। जैसे जैसे साल गुजरते गए, एथन गांव का एक मुअज़्ज़ज़ रुकन बन गया, जो न सिर्फ अपनी ईमानदारी बल्कि अपनी दानिशमंदी और शफ़क़त के लिए भी जाना जाता है। वो एक बाअसर शख्सियत बन गया, दूसरों को दियानतदारी और इंसाफ पसंदी के मामलात पर मशवरा देता रहा। इसकी रहनुमाई में गांव ने तरक्की की, क्योंकि इसने ईमानदारी के जो बीज बोए थे वो मुसलसल फल देते रहे। और इस तरह एथन और उसकी गैर मुतज़लज़ल ईमानदारी की कहानी जिंदा रहती है, जो उन सब के लिए एक याद दहानी के तौर पर काम करती है कि अक्सर धोखाधड़ी और झूठ से भरी हुई दुनिया में सच्चाई की ताकत जिंदगियों को बदल सकती है और बरादरियों को मुत्तहिद कर सकती है।